हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये दरअसल होती क्या है, किस तरह से होती है और किस तरह से इसे निकाला जाता है। ये हम आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जब हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त होती है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, किसी भी उत्पादन को शुरू करने में कुछ महत्वपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है और इन साधनों में कुछ साधन होते हैं परिवर्तित साधन और कुछ होते हैं स्थिर साधन। अब हमें यह देखना होगा कि हमारे उत्पादन में कौन कौन से परिवर्तित साधन लगे हुए हैं और कौन कौन से स्थिर साधन लगे हुए हैं। उसके बाद हमें इनकी जो कॉस्ट है उसको अलग अलग करना है, तब जाकर के हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल पाएंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को हटा देंगे तो हमारे पास अंततः टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त होती है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण साधन है जिसमें कि श्रम है और भूमि है और पूंजी है यानी कि कैपिटल है। हम ये मान लेते हैं यहाँ पे जैम बनाने की फैक्ट्री है और इस जैम बनाने की फैक्ट्री के लिए किस तरह से लेबर की आवश्यकता होती है और लैंड की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है और अंत में कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है जिससे हमारा जैम बन पाएगा। तो किसी भी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यहाँ पे जैम बनाने के लिए लेबर की आवश्यकता है और लेबर के बदले में मजदूरी देनी पड़ेगी और जहाँ पे ये फैक्ट्री स्थापित है उसके लिए लैंड की आवश्यकता होगी जिसके बदले में किराया देना पड़ेगा और जो यहाँ पे मशीनरी है, इक्विपमेंट है इस फैक्ट्री में स्थापित किए हुए, उसके लिए में कैपिटल यानी कि पूंजी की आवश्यकता होगी जिसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और किस तरह से यहाँ पे जब हम जैम बनाएंगे उसके लिए फ्रूट्स, तमाम प्रकार के जो फ्रूट्स है जिससे हमारा जैम बनेगा उसके लिए में कच्चे माल की आवश्यकता होगी जिसको हमें खरीदना होगा, तो इसकी भी अपनी एक कॉस्ट होगी। तो इस तरह से इन सब की कॉस्ट जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राप्त होगी। इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे किस तरह से इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, किस तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और किस तरह से टोटल कॉस्ट है। यहाँ पे हम मान लेते हैं जो जैम बनाने की ये फैक्ट्री है ये 10 यूनिट यानी कि 10 संख्या में 10 जार को बनाती है और जिसकी कॉस्ट किस तरह से हम मान लेते हैं 200 रुपये मान लेते हैं कि 10 जैम के जार को बनाने के लिए 200 रुपये की कॉस्ट आती है। अब ये जो 200 रुपये की कॉस्ट है वो किस तरह से यहाँ पे अलग अलग साधनों के संदर्भ में आती है इसको जान लेते हैं। जब ये 10 जार जैम की एक फैक्ट्री बनाती है और उसमें इन अलग अलग साधनों की कंट्रीब्यूशन होता है, हम मान लेते हैं लेबर का यहाँ पे जो मजदूरी है वो 60 रुपये देनी होती है और इसी तरह से जो फैक्ट्री स्थापित है, जो फैक्ट्री का जो किराया है वो भी 60 रुपये देना होता है और इसी तरह से जो यहाँ पे कैपिटल है वो कैपिटल का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 60 रुपये देना होता है और अंत में जो कच्चा माल है वो 20 रुपये का कच्चा माल यहाँ पे लिया जाता है। तब जाकर के ये अंतिम जो 10 जार है वो फाइनली तैयार होते हैं, जो हमारी टोटल जो कॉस्ट है वो 200 रुपये की कॉस्ट आती है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट होगी 200 रुपये। अब 200 रुपये में से हमें
वेरिएबल कॉस्ट को घटाना है। अब हमें ये समझना है कि कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है? श्रम होगी और कच्चे माल की जो लागत है वो होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वेरिएबल कॉस्ट भी परिवर्तित होती रहती है, इसमें चेंजेज आते रहते हैं। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड होती है, जो किसी भी फैक्ट्री को स्थापित करने में जैसे कि वहाँ पे लैंड और इक्विपमेंट हो गए, तो यानी कि उत्पादन शुरू करने से पहले हमें फैक्ट्री को स्थापित करने में जो ये कॉस्ट आती है वो स्थिर लागत होती है, यानी कि वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसमें परिवर्तन नहीं आता है इस कॉस्ट में। तो यहाँ पे ये जो लेबर की जो मजदूरी है वो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और कच्चा माल, तो यानी कि ये 80 रुपये यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब हम 200 में से ये 80 रुपये वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे तो हमारे पास 120 रुपये हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त होगी। तो ये होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 120 रुपये। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट में से जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।